DJ Moral Stories. ये कहानी है एक गरीब तांगे वाले की। रामगढ़ में सुगंध नाम का एक तांगे वाला रहता था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा लोगों को आवाज दे रहा था। रामगढ़ रामगढ़, जिसे रामगढ़ जाना है हमारे तांगे में आकर बैठिए। क्यों भाई, रामगढ़ जाने के लिए कोई बस या टैक्सी नहीं मिलेगी क्या? रामगढ़ सिर्फ तांगे से ही जाते हैं साहब, चलना है तो तांगे में बैठिए। सुगंध सुबह से शाम तक तांगा चलाता है और फिर मुंह अंधेरे घर लौट कर आता है तो उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ से खाना मांगते हुए कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है अम्मा, जल्दी से खाना दे दो। ठहर, अभी खाना देती हूँ तुझे। पता नहीं कब इसका ब्याह होगा और कब ये बहू के हाथ का पका खाना खाएगा। ये सुनकर सुगंध कहता है, अम्मा मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में बहू आएगी। अरे ऐसे अशुभ बोल क्यों बोलता है बेटा? बोलू क्यों नहीं अम्मा, तुम 8 साल से कोशिश कर रही हो और अब तक किसी ने भी लड़की देने की हाँ नहीं की। इसे देखकर तो यही लगता है ना कि मुझे उम्र भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर सावित्री चुप हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे ईश्वर, मेरे बेटे का घर बसा दे, इसकी भी जोड़ी बना दे, मुझ गरीब की प्रार्थना सुन ले प्रभु। एक दिन सुगंध गांव से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक सुंदर और नौजवान लड़की उसके तांगे के सामने आकर चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग हमको मार देंगे, हमका ये लोगन से बचाए लो साहिब। सुगंध जैसे ही तांगा रोकता है, कुछ लोग लाठियां लेकर उस लड़की को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं, मारो मारो इस पगली को, आज जान से मार डालो। हम पागल नहीं है, हमको मत मारो, भगवान के लिए हमको मत मारो। अरे ठहरो ठहरो, ये तो बताओ कि तुम इस बेचारी लड़की को मारना क्यों चाहते हो? सुगंध की ये बात सुनकर वे लोग उस पर लाठियां तानते हुए कहते हैं, अरे आप बीच में बताइए साहब, आप नहीं जानते कि ये पगली बच्चा चोर है? ये कमबख्त किसी का भी बच्चा उठाए कर उसके लाड़ लड़ाने लगती है। हमें डर है कि ये किसी दिन हमारे बच्चों को चुरा ले जाएगी। ये सुनकर सुगंध को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की से कहता है, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम सच में बच्चे चुराने वाली चोरनी हो? नहीं, हम ना ही तो पागल है और ना ही बच्चा चोरनी, हमका तो बस बच्चा बहुत प्यारा लागत है, इसीलिए हम उनका लाड़ लड़ाने को मजबूर हो जाते हैं साहिब। ये कहकर लड़की रोने लगती है और सुगंध उस पर दया करके उसे अपने साथ ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा नाम श्यामा है साहिब और हम अनाथ हैं। तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है? हाँ, बहुते प्यार है। अगर हमरा अपना बच्चा होए तो सब टंटा ही मिट जाए। बच्चे की बात सुनकर सुगंध श्यामा को गौर से देखता है। मोहिनी जैसा रंग रूप और नवयौवना श्यामा को देखकर सुगंध का मन डोल जाता है। उधर श्यामा भी सुगंध पर मोहित हो जाती है। सुगंध श्यामा से कहता है, तुम्हारा बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम किसी से शादी करोगी। आप हमका बहुत पसंद है साहिब, आप हमसे शादी का ही नहीं कर लेते। ये सुनकर सुगंध के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो बिना देर किए श्यामा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। सावित्री सुगंध और श्यामा को देखकर फूली नहीं समाती। वाह बेटा वाह, बहू तो बहुत ही सुंदर लेकर आया है, सचमुच चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। क्यों, अब तो खुश हो ना अम्मा? अरे मेरी खुशी की तो पूछ मत बेटा, असली खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब मैं बहू की मुंह दिखाई करूंगी और सब मेरी बहू की बड़ाई करेंगे। हाँ। सावित्री अपनी बहू श्यामा की मुंह दिखाई करती है और पास पड़ोस की महिलाएं श्यामा का रंग रूप देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे वाह सावित्री, तेरी बहू तो स्वर्ग की परी लगती है। बड़े भागों वाला है तेरा सुगंध, भले देर से ब्याह हुआ पर बहू चांद से मिली है। तब ईश्वर की कृपा है बहनों। समय बीतता जाता है और श्यामा गर्भवती हो जाती है। श्यामा के गर्भवती होने पर सावित्री मन ही मन बहुत खुश होती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर भला हो तेरा, तूने मेरे जीते जी मेरे बेटे की सुंदर जोड़ी बनाई और बच्चे की आशा उम्मीद। अब तो तेरी कृपा से पोते पोतियां खिलाऊंगी, पोते पोतियां। कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन अचानक ही श्यामा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है।
सुगंध और सावित्री उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वे दोनों बच्चे के जन्म को लेकर फूले नहीं समा रहे होते कि तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। अरे माँ के गर्भ से जन्मा सांप! नर्स नर्स, गजब हो गया! देखो, श्यामा ने एक सांप को जन्म दिया है। डॉक्टर जल्दी से भागो वरना सांप डस लेगा। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहां से भाग लेते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल जाती है। जो भी इस बारे में सुनता हैरान होकर रह जाता। माँ के गर्भ से सांप का जन्म! गजब हो गया, गजब! ईश्वर का ऐसा चमत्कार पहले तो कभी नहीं देखा। सुगंध और सावित्री अस्पताल में भगदड़ देखकर घबरा जाते हैं और तभी डॉक्टर वहां जाती है। क्या हुआ डॉक्टर? अस्पताल में भगदड़ क्यों मची हुई है और लोग इतने अचंभे में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सांप ने जन्म लिया है। ये सुनकर सुगंध और सावित्री को जोर का धक्का लगता है और सावित्री ईश्वर को कोसते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये किस पाप का बदला लिया तूने? मेरी बहू के गर्भ से सांप कैसे पैदा हुआ? कुछ देर बाद श्यामा को होश आता है तो वो अपना बच्चा ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा? अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? डॉक्टर, नर्स, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसके कानों में सांप की आवाज सुनाई देती है। माँ, मैं यहाँ। माँ, मैं हूँ तेरा बच्चा। क्या? मैंने तुम्हें जन्म दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये सच है माँ। ये सुनकर श्यामा फूट फूट कर रोने लगती है और अपना भाग्य को कोसते हुए कहती है, एक नाग की माँ कहलाने से तो मर जाना अच्छा है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये कहकर श्यामा रोने लगती है और तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और एक नागिन खिड़की के रास्ते श्यामा के कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख श्यामा घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये नाग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तभी नागिन श्यामा से कहती है, श्यामा, डरो मत श्यामा, डरो मत मेरी बहन। ये कहते हुए नागिन एक सुंदर कन्या में बदल जाती है और श्यामा उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? मैं तुम्हारी छोटी बहन त्रिशा हूँ और ये तुम्हारा बेटा है। तुम भी हमारी तरह एक नाग कन्या हो श्यामा। ये सुनकर श्यामा दंग रह जाती है और त्रिशा उसे उसकी सच्चाई बताने लगती है। श्यामा, तुम नागलोक की सबसे सुंदर कन्या थी। एक बार तुम भूलवश धरती पर आ गई थी और वाह, नौजवान और सुंदर मानव। मन में आता है कि अभी इससे विवाह कर लूं और अपना सारा जीवन इसके साथ बिताऊं। श्यामा ये कही रही होती है कि तभी नागलोक का साधु नागेश वहां आ जाता है और श्यामा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू मनुष्य योनि में ही रहेगी। ये सुनकर श्यामा रोने लगती है और तभी उसके माता पिता और बहन त्रिशा वहां जाते हैं। वे नाग साधु के श्राप पर व्याकुल हो उठते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं, दया करो साधु महाराज, मेरी कन्या को ऐसा श्राप मत दो। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लो। नहीं, अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। ये सुनकर श्यामा का सारा परिवार रोने लगता है तो साधु को उन पर दया आ जाती है और वो कहते हैं, अब तो तुम्हारी पुत्री का पुनः नाग योनि में आने का एक ही उपाय है। वो क्या साधु महाराज? ये मनुष्य योनि में रहकर किसी मनुष्य से विवाह करे और यदि इसके गर्भ से नाग जन्म ले तो ये फिर से नाग योनि में आ सकेगी। किंतु ध्यान रहे, यदि इसने नाग योनि त्यागने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्यामा असमंजस में पड़ जाती है और त्रिशा उससे कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है श्यामा। तुम फिर से नाग कन्या बनना चाहती हो तो अपनी इच्छा प्रकट करो और हमारे साथ नागलोक चलो। किंतु तभी श्यामा की नजर सुगंध और सावित्री पर पड़ती है। वो दोनों एक खिड़की पर खड़े ये सब अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे थे। उन्हें देखते ही श्यामा नागलोक का मोह भूल जाती है और रोते रोते कहती है, मैं अपने पति और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं उनके प्रेम और अपनेपन से मुक्त नहीं होना चाहती, इसीलिए मैं मनुष्य योनि में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही श्यामा ये कहती है, उसका बच्चा तुरंत नाग योनि से मुक्त होकर मनुष्य का बच्चा बन जाता है और वो दौड़कर उसे छाती से लगा लेती है। रो मत मेरे लाल, अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी।
माँ और बच्चे का ये प्यार देख त्रिशा बहुत खुश होती है और फिर पुनः नागिन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। उधर सुगंध और सावित्री भी श्यामा के इस त्याग पर प्रसन्न हो उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।